क्योंकि ये बार बार 1000 करोड़ रुपए का जो खर्चा होता है वो आपके खून पसीने की कमाई का है। आपको मालूम है ये जो इलेक्शन का खर्च होता है वो आपके दिए गए टैक्स के पैसे में से है, और आपके दिए गए टैक्स के पैसे की खून पसीने की कमाई की कीमत क्या है उनके पास कि हर 1.5-2 साल में इलेक्शन कराओ, 1000 करोड़ रुपए बर्बाद करो, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फिर 1 साल के बाद ये नहीं आएंगे वोट मांगने के लिए। कोई गारंटी नहीं है इस बात की। तो इनको तो खून लग गया है आपके खून पसीने की कमाई के पैसे का। और आप जान लीजिए इस साल आपके ऊपर टैक्स क्यों लगाया है सरकार ने, अतिरिक्त टैक्स क्यों लगाया है, क्योंकि हिंदुस्तान के नेताओं के मुंह में जो खून लगा है अब हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी के मुंह में भी खून लग गया है आपको चूसने का। जानते हैं क्या हुआ है? 5th पे कमीशन की रिपोर्ट आई और भारत सरकार ने लागू कर दिया। अब क्या होगा? एक एक सेक्रेटरी को तनख्वाह मिलेगी 50,000 रुपए, एक एक सेक्रेटरी को तनख्वाह मिलेगी 60,000 रुपए। तो अब एक सेक्रेटरी को 50,000 और 60,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान के केंद्रीय कर्मचारी और नीचे के कर्मचारियों को अब हजारों करोड़ रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। आपको मालूम है हर साल 20,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त बर्बाद होगा। ये 20,000 करोड़ रुपया आएगा कहां से? तो उसी के लिए आपके ऊपर सर्विस टैक्स लगा दिया और आपकी जेब काटने का काम कर रहे हैं। माने आपके खून पसीने की कमाई से हिंदुस्तान के अधिकारियों को 20,000 करोड़ रुपए की तनख्वाहें दी जाएंगी। क्यों देंगे इतनी तनख्वाह? तो कहते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो एफिशिएंसी बढ़ेगी इसकी गारंटी दे दो लिख के कि जिस सेक्रेटरी को आज 10-15 हजार रुपया मिलता है, क्या गारंटी है कि 50,000 मिलने के बाद वो काम ज्यादा करेगा? क्योंकि हम तो इस देश में ये देख रहे हैं कि जितना ज्यादा पैसा मिलेगा काम उतना ही कम होगा। मुझे याद है मेरे विद्यार्थी जीवन में, मैं जब पढ़ा करता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो एक बार प्रोफेसर्स ने स्ट्राइक की। किस बात की स्ट्राइक की? स्ट्राइक इस बात के लिए की कि हमको तनख्वाह कम मिलती है, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो मुझे बराबर याद है जो उस जमाने के प्रोफेसर्स थे वो क्या तर्क देते थे कि जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो हम ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देंगे, जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तो ज्यादा दिल लगाकर हम पढ़ाएंगे और विद्यार्थियों को ज्यादा लाभ मिलेगा। सरकार ने उनकी बात मान ली, तनख्वाहें बढ़ा दी गई, 2-2, 3-3 गुनी बढ़ाई गई। और आज मैं आपको बताऊं कि उसी यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई नहीं होती है। हफ्ते में मुश्किल से कोई प्रोफेसर 1-2 दिन आ गया तो आ गया, बाकी तो शक्ल दिखाई नहीं देती। और आ भी गया कभी यूनिवर्सिटी में तो कहां बैठा है? कैंटीन में। क्या कर रहा? चाय पी रहा, सिगरेट पी रहा, या उल्टे सीधे काम में लगा हुआ। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में कर्मचारियों की तनख्वाहें कई बार बढ़ाई गई हैं, काम बिल्कुल नहीं बढ़ा है। वर्किंग एफिशिएंसी और कम होती चली गई है। तो वर्किंग एफिशिएंसी के नाम पर अब 50,000 की तनख्वाह मिलेगी, 60,000 की तनख्वाह मिलेगी, और वो तनख्वाह जाएगी कहां से? वो आपसे वसूले गए टैक्स के पैसे में से बर्बाद होगी। ये जो सरकारें हैं जो आपसे टैक्स वसूलती हैं, इन सरकारों को टैक्स देना बंद करिए। और ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। हमारे देश में, भारतीय संस्कृति में और भारतीय सभ्यता में जो कुपात्र होता है उसको दान देना पाप माना जाता है। कुपात्र को दान दिया तो पाप लगता है। एक पैसे का भी दान नहीं दिया जाता कुपात्र को, और जो सुपात्र होता है उसको बिना मांगे देना चाहिए। तो ये जो हमारी सरकारें हैं ये कुपात्र हो चुकी हैं। कैसे कुपात्र हो चुकी हैं? आपसे टैक्स वसूलेंगे खून पसीने की कमाई का, वो खर्च कैसे होगा? इलेक्शन में बर्बाद होगा। हिंदुस्तान के अधिकारियों की तनख्वाहें बढ़ा दी, 50-60 हजार रुपए महीने की कर दी, उसमें बर्बाद होगा। और उससे भी ज्यादा बर्बाद होगा किसमें? आपको मालूम है, कभी कभी आप अखबार पढ़ते रहते होंगे तो कैसे बर्बाद किया जाता है पैसा इस देश में सरकारों के द्वारा। पिछले साल मैंने एक खबर पढ़ी अखबार में। क्या खबर पढ़ी? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के 30 एमपीज को विदेश भेजा गया। क्या करने के लिए? वो 30 एमपीज गए विदेश यात्रा करने के लिए, यूरोप में घूमे, अमेरिका में घूमे। क्या करने गए थे? हिंदुस्तान में हिंदी कैसे चलाई जाए इसके लिए विदेश यात्रा करने गए। हिंदुस्तान में हिंदी कैसे लागू की जाए इसके लिए 30 एमपीज को भेजा गया विदेश यात्रा पर। करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद हो गए आपके खून पसीने की कमाई के। 1-1.5 महीने पहले मैं गोवा गया था। गोवा में मेरी कई जगह पर पब्लिक मीटिंग हुई थी। एक पब्लिक मीटिंग मेरी हुई पणजी में, वहां की राजधानी है।
तो उस पब्लिक मीटिंग में 3 धारासभ्य आए थे, एमएलएज आए थे। वो भाषण सुनने के बाद कहने लगे, राजीव भाई आपसे एक बात कहनी। तो मैंने कहा कहिए। कि नहीं अकेले में कहनी। मैंने कहा चलिए अकेले में चलते। तो वो अकेले में ले गए और तीनों ने मुझे कहा कि राजीव भाई आपको मालूम है कुछ दिन पहले हमारी गोवा की सरकार ने हम सभी एमएलएज को सिंगापुर भेजा था। क्या करने के लिए गए थे? कहने लगे हम सबको सिंगापुर भेज दिया, उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सब एमएलए शामिल थे। मैंने कहा क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? तो हमारी सरकार ने हमको सिंगापुर भेजा था, गोवा में ट्रैफिक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंगापुर में ढूंढने गए थे। तो मैंने कहा क्या सॉल्यूशन मिला आपको? कहने लगे क्या आप भी बेवकूफी की बात करते हैं? ट्रैफिक प्रॉब्लम हमारी है, सॉल्यूशन गोवा में, वो सिंगापुर में मिलेगा। तो मैंने कहा फिर क्या करके आए? कुछ तो किया होगा, क्योंकि आपने करोड़ों रुपया बर्बाद किया गोवा के लोगों के टैक्स के पैसे का, तो कुछ तो दिखाया होगा उल्टा सीधा। तो कहने लगे हां हमने ये दिखाया कि हम गोवा से गए सिंगापुर में ट्रैफिक पुलिस को हमने देखा, उस ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस हमको बहुत पसंद आई, वो ही ले आए हम। तो मैंने कहा कि सिंगापुर के ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस पहनकर अब आप गोवा की ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम सॉल्व होगी या न होगी, लेकिन हम आपको बताएं ईमानदारी से बीवी बच्चों के लिए खरीदारी खूब कर लाएं। ऐसे आपके पैसे की बर्बादी होती है। आपको मालूम है आपके टैक्स के खून पसीने की कमाई का पैसा कैसे बर्बाद होता? हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े तंत्री क्या करते हैं? जरा सा ब्लड प्रेशर हाई हुआ, चलो उड़ के लंदन, हार्ट अटैक आया तो चलो न्यूयॉर्क, कहीं कुछ भी हो गया थोड़ा बहुत तो चलो विदेश, और विदेश जाएंगे तो हवाई जहाज भर के नाती पोते बीवी बच्चे सब जाएंगे उसमें। और नाती पोते बीवी बच्चे जब हवाई जहाज भर के जाते हैं वहां इलाज करा के लौटते हैं तो एक एक मंत्री के इलाज का, एक एक एमपी ऐसे जो इनके इलाज का करोड़ों रुपया बर्बाद होता है इस देश में। कौन देता है वो पैसा? आपके खून पसीने की कमाई से जाता है। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन पड़ा हुआ है, हमारे कुछ दोस्त ने, उन्होंने किया है। क्या किया है? हमारे देश में 53 ऐसे एमपीज हैं जो अपने जमाने में मिनिस्टर रहे, जो गए थे इलाज कराने के लिए विदेश, करोड़ों रुपया बर्बाद किया है उन्होंने। और अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई है कि ये जो करोड़ों रुपया बर्बाद किया वो देश के खून पसीने की कमाई का, इनके बाप का नहीं है, ये पैसा वापस मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस इशू कर दिया, तो हड़कंप मचा हुआ है उन लोगों में। मैंने आपके खून पसीने की कमाई कैसे बर्बाद की जाती है उसके ये मैं आपको कुछ नमूने दे रहा हूं। हिंदुस्तान की सरकार का जो बजट है उस बजट में हर साल 65,000 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट है। ये 65,000 करोड़ के फिस्कल डेफिसिट का मतलब जानते हैं क्या? हर साल आपके देश की सरकार 65,000 करोड़ रुपया ऐसा बर्बाद करती है जिसमें से कुछ नहीं निकलता। अगर आप पैसा खर्च करें और उसमें से कोई उत्पादन हो, उस उत्पादन में से मुनाफा आए, उस मुनाफे से देश का भला हो, तो समझ में आता है कि आप करिए। लेकिन 65,000 करोड़ रुपया तो ऐसा बर्बाद होता है हर साल जिसमें से कुछ नहीं निकलता। और आपको मालूम है टोटल टैक्स कलेक्शन कितना है इस देश का? भारत सरकार का एक साल का टोटल टैक्स कलेक्शन है 1.25 लाख करोड़ का, तो आधा टैक्स तो बर्बाद हो जाता है बिना किसी उसके। और आधा कहां जाता है यह भी आप पूछ लीजिए मुझसे, कि जो टैक्स का कलेक्शन है भारत सरकार का उसका आधा पैसा तो ऐसे डूबता है कि जिसमें से कुछ नहीं निकलता। और बचा हुआ आधा कहां डूबता है? बचा हुआ आधा डूब जाता है विदेशी जो कर्ज रखा है उसका ब्याज चुकाने में। हर साल भारत सरकार कर्जे का ब्याज चुकाती है 70,000 करोड़ रुपया, तो 70,000 करोड़ रुपया कर्जे का ब्याज चुकाने में डूबता है और 65,000 करोड़ रुपया ऐसा डूबता है जिसमें से कुछ नहीं निकलता, माने 1,15,000 करोड़ रुपए। और इतना ही लगभग टैक्स का कलेक्शन है। तो जितना टैक्स कलेक्शन है वो डुबा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपके पैसे को, तो ऐसे टैक्स को देने की जरूरत क्या है जो बर्बाद हो जाए? और मैं आपको तभी एक दूसरी बात बताता हूं। बहुत लोग मुझको कहते हैं जब अधिकारी मिलते हैं कि राजीव भाई इस देश में टैक्स की चोरी होती है। मैं कहता हूं बहुत अच्छा करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, क्योंकि तुम कुपात्र हो, टैक्स लेने के लायक नहीं।
तो एक अधिकारी मुझे मिला था एक बार इनकम टैक्स का कमिश्नर, कहने लगा राजीव भाई आप क्या उल्टी बात कहते हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल सीधी बात कह रहा हूं। तो कहने लगा आप